आज लगभग 40-42 शिकायतें आई और ज़्यादातर शिकायतें ज़मीन से संबंधित हैं। या तो किसी का भाई रास्ता इंक्रोचमेंट और कर रखा है, या किसी का मकान चला गया, या कोई ग्रांट आई है तो उसका सरपंच काम नहीं कर रहा है। इस तरह की शिकायतें ज़्यादातर आई हैं और उसी टाइम हमने अधिकारियों को फ़ोन करके और उनका समाधान करने का प्रयास किया है। और जो शिकायतें किसी दूसरे अधिकारी की थी उनको मार्क करके दे दिया, वो मिले अधिकारियों को, और डीसी साहब को भी दिशा निर्देश दे दिए कि आज जितनी भी हमारी शिकायतें इस मीटिंग में आई हैं उनको कल वो सुनेंगे, और इनको बता दिया गया कि डीसी साहब से मिले जाए। आप किस किस दिन बैठने वाले हैं यहाँ पे, जो जनता आपके पास आ पाए? यहाँ हमने 1 और 3 मंडे फिक्स किया हुआ है इस कार्यालय में, और अगर 5th आया तो 5th को भी बैठेंगे। और यहीं पे एक पार्टी ने जो कार्यालय खोला है, बहुत अच्छी बात है कि एक प्लेटफार्म लोगों को मिल गया, एक जगह आके अपनी समस्या बता सकते हैं, और उसी के तहत हमने यहाँ जिला कार्यालय पे बैठने का घोषणा की थी। और हम पिछले 2-3 सोमवार से यहाँ बैठ रहे हैं और लोगों की शिकायत सुन रहे हैं, और जो भी जिस तरह की शिकायत आती है उनका निपटारा करते हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे तो कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, जैसे बनीपुर चौक पे फ्लाईओवर लंबे समय से मांग है कि बन जाना चाहिए था। पीछे भी आपने जब कहा था पिछली योजना में भी कि निर्माण जल्द शुरू होगा, लेकिन अभी तक निर्माण शुरू नहीं हुआ है। उसके अलावा कई जगह फुट ओवरब्रिज बनाने की रिक्वायरमेंट भी है जहाँ हादसे हो रहे हैं। इसके बारे में अभी गडकरी जी से कुछ दिन पहले जब मीटिंग हुई थी तो राव इंद्रजीत सिंह जी ने भी उनसे अनुरोध किया था कि ये जो हमारे जो आप बता रहे बनीपुर चौक हो गया, का एक बिलासपुर है मेरे ख्याल से, तो ये 2-3 ओवरब्रिज हैं और कुछ फुट ओवरब्रिज हैं, इनको बनाने की प्रयास किया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हम जल्दी इसको बनवाएंगे। एक जो सैनिक स्कूल है, शायद उसके लिए ग्रांट आ गई। कई बार लगभग 5 साल से ये हो रहा है कि ग्रांट रुक जाती है, फिर काफ़ी समय लगता है ग्रांट आने में। नहीं, अब फिर देर से ग्रांट आई है, लेकिन काम कब पूरा हो जाएगा? ऐसा है, देखो अभी पिछली बार जब ये जिस दिन ऑफिस का उद्घाटन था तब मेरे को आपने पूछा था, और मैंने उसी टाइम जाकर इस पर काम पर लगा, और इसके 5-7 दिन बाद इसकी ग्रांट रिलीज होगी, और 19 करोड़ कुछ लाख है वो पैसा आ गया है, और इन्होंने मेरे ख्याल बिल बना के भेजा है, और जल्दी ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। फाइनली कब तक मान लेंगे सैनिक स्कूल में जो पुराना जो किराए की बिल्डिंग पे चल रहा है तो उसको कब तक शिफ्ट कर दिया जाएगा? बताता रहा हूँ, जल्दी ही, अब तो पैसा आ गया तो जल्दी ही मेरे ख्याल से विदिन ईयर ये हो जाना चाहिए। अभी एम्स का क्या स्टेटस है? एम्स का तो अभी ज़मीन का जो टीम आई थी उसको ज़मीन दिखा दी, और एम्स जो सिलेक्शन कमेटी जो आई थी, सर्वे कमेटी आई थी, उन्होंने पास कर दिया कि ज़मीन सूटेबल है। और अभी गांव वालों से बात हो रही है, तो जो ज़मीन का जो रेट है उसके बारे में अभी मुख्यमंत्री जी से बात चल रही है, और गांव वालों को बिठा के और मुख्यमंत्री जी जिसकी भी ड्यूटी लगाएं, डीसी की या किसी की, वो बैठ के आपस में और इसका रेट का फैसला करेंगे। सर, एक बैठक होती थी, क्या फिर से शुरू करने की है? अभी देखो कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो रहा, जल्दी ही ये भी शुरू हो जाएंगी। जिस तरह से और काम शुरू हो गए तो ये भी शुरू हो जाएगी मेरे ख्याल से अगले महीने से, शायद चुनाव के बाद ये भी प्रक्रिया। आप तो बैठेंगे यहाँ पे, जैसे लोग आते हैं बार-बार करना पड़ता है, क्या ऐसी कोई व्यवस्था होगी भी अधिकारी भी आ जाएंगे तो बैठ जाए? कुछ एक प्रमुख अधिकारी एक्चुअल में वो तो फिर ग्रीवेंसेज की मीटिंग होती है, उसी में संभव है, तो जल्दी मेरे ख्याल से अगले महीने से शायद शुरू हो जाए। बड़ौदा उपचुनाव में आपकी ड्यूटी है, थोड़ा बहुत पता भी चल जाता है, कुछ लग रहा है? देखो बड़ौदा जो उपचुनाव है उसके अंदर नॉमिनेशन वाले दिन भी हम वहाँ गए थे, और जिस तरह का माहौल हमने वहाँ देखा तो हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो संयुक्त उम्मीदवार है वो आज की तारीख में काफ़ी आगे है, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बड़ौदा उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। निर्दलीय लग रहे थे, आज कांग्रेस के पक्ष में बैठ रहे हैं, चलो ये तो उनका आपसी मामला है, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे है, क्योंकि पिछले 5-6 साल में जिस तरह से माननीय मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश के अंदर बिना इलाकेवाद, बिना भाई भतीजेवाद, बिना भ्रष्टाचार के काम जो किया है, जो शासन दिया है, वो काबिल तारीफ़ है। और आज हर आदमी ये चाहता है कि हमारी सरकार में भागीदारी रहे, तो अभी आगे 4 साल हमारी इस योजना के बचे हुए हैं, तो जनता ये चाहेगी भी सरकार के साथ हम रहेंगे तो हमारा विकास होगा, तो निश्चित तौर पे जनता विकास की तरफ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाएगी। एक मनेठी में सर जो ओलावृष्टि हुई थी पिछले 8-10 महीने, आप गए थे मौके पे, उनको मुआवजा नहीं मिला अभी तक,
पीछे जब आप गए थे खालेटा गांव में तब भी कह रहे थे 1-2 दिन में मुआवजा रिलीज हो जाएगा, लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। वो मुआवजा यहाँ पैसा आ गया था, लेकिन कुछ उसकी प्रक्रिया बदल दी इन्होंने। यहाँ से वापस जाके और फिर कुछ डिले प्रक्रिया है वो चल रही है, और पैसा आ चुका है, वैसे पैसा मिल जाएगा। पैसा आ गया था तब उस टाइम ये था कि डायरेक्ट चेक देंगे, लेकिन सरकार ने मेरे ख्याल से कुछ उस प्रोसीजर में कुछ चेंज किया है। क्या कितना समय मान सकते हैं? नहीं, जल्दी ही मिल जाएगा, कोई ऐसा ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसमें।